हे नचिकेत, अब तुम तीसरे वरदान को मांग सकते हो। हे प्रभु, यदि ऐसा है तो मैं ब्रह्म ज्ञान ही मांगता हूँ। यमराज से दिव्य भाव वाले नचिकेता ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम बालक हो, मांगो जो पद मांगना हो मांग लो। ब्रह्म का पद, विष्णु का पद, शिव का पद अथवा अन्य कोई भी पद मांग लो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मत मांगो। यमराज के ऐसा कहने पर नचिकेता वहाँ उन पर बहुत हंसा, उनकी बहुत हंसी उड़ाई। भक्त भगवान को भी पराजित कर देता है दिव्य त्याग एवं दिव्य भाव से। दिव्य भाव की बात हो रही है यहाँ। यमराज जैसे दिव्य जन्मा के पास दिव्य भाव होना चाहिए। दिव्य भाव से संपन्न नचिकेता ने कहा, हे प्रभु, ये पद मैं कैसे मांगू? मैं तो आपके दरवाजे पर जैसे ही आया वैसे ही रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म देवता अर्थात ब्रह्मा जी आए और कहा, आओ बेटा आओ, तुम्हारा ब्रह्मलोक में स्वागत है। दूसरी रात्रि भगवान शिव आए, उन्होंने शिवलोक देने की बात की तथा आज की रात्रि भगवान विष्णु आए हुए थे और उन्होंने वैकुंठ लोक ले जाने का भरसक प्रयत्न किया। लेकिन मैंने उन तीनों देवताओं से कहा कि आप जाएं, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं जिसके पास आया हूँ उसका दर्शन करूँगा। ऐसा तुमने क्यों कहा? यमराज ने पूछा। इसलिए कि मेरा पिता ने मुझे आपको दान दिया है। दूसरी बात कि यदि वे रात्रि में आकर इन लोकों को नहीं दिए होते तो भी आपके दर्शन से ही मुझे ब्रह्मांड का सारा पद, सारा का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है। यह मेरे कर्मों का फल नहीं है बल्कि आपके दर्शन का फल है। अतः तीसरे वरदान के रूप में मैं तो आपसे केवल ब्रह्म ज्ञान लूँगा। ऐसे दिव्य भाव वाले नचिकेता पर प्रसन्न होकर यमराज ने ब्रह्म ज्ञान देकर उसे संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार दिव्य जन्मा के पास कोई दिव्य भाव वाला हो तो बिना मांगे उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। दिव्य जन्मा गीता जी के प्रत्येक मंत्र से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि चींटी भी दिव्य जन्मा है, हाथी भी दिव्य जन्मा है, सर्प, बिच्छू आदि ये सभी दिव्य जन्मा हैं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी दिव्य जन्मा हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्म के ही अंग उपांग हैं। ये सभी कहीं न कहीं भगवान के काम आ ही जाते हैं। संत तो इन सब से शिक्षा दीक्षा लेते रहते हैं। यही नहीं, ये सभी किसी न किसी रूप में भगवान के अंग रूप में भी विद्यमान हैं। इनमें से कोई ब्रह्म का बाण है तो कोई ब्रह्म का अन्य अस्त्र शस्त्र, कोई ब्रह्म की भुजा है तो कोई ब्रह्म का पाँव है, कोई ब्रह्म का पेट है तो कोई ब्रह्म का मुख है। संत ब्रह्म की वाणी है तो कभी आपकी वाणी भी संत की वाणी बन जाती है। दिव्य जन्मा प्रभु श्री राम मिले सुग्रीव को तो वे कह उठे, अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजनु करो दिन राति। दिव्य भाव वाले हनुमान जी का सुग्रीव आधा ही कहना माने तो भी भौतिक राजा बन ही गए, लेकिन विभीषण जैसे आध्यात्मिक राजा नहीं बन पाए। उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वे राजा बन जाएंगे, लेकिन दिव्य कर्म, दिव्य जन्म भगवान का योग मिला और राजा बन बैठे। माँ का शरीर एक ही है, लेकिन बेटे के लिए वह दिव्य जन्म है तथा पुत्र उसके लिए दिव्य कर्म है। पिता कहता है, यह मेरी धर्म पत्नी नहीं है, यह मेरी वासना है, यह भाव ही क्षुद्र जन्म है, और पुत्र उसी की गोद में जाकर दूध पीने लगता है। एक ही शरीर है माँ का, जो एक के लिए दिव्य जन्मा है और दूसरे के लिए अदिव्य जन्मा है। चींटी चाहे जहाँ भी दुर्गंध होगी, सुगंध होगी, वहाँ चली जाएगी। कुत्ता आपके पद चिन्हों को सूंघकर जहाँ आप जाएंगे वहाँ चला जाएगा।
इस प्रकार सभी प्राणियों में कोई न कोई अलौकिक शक्ति देख रहे होंगे आप। अतः स्वयं को भले ही वे क्षुद्र जन्मा एवं क्षुद्र कर्मा मान लेते हैं, लेकिन हैं वे दिव्य जन्मा ही। यह मानव तन भी तो दिव्य जन्मा ही है, क्योंकि कहाँ से प्रकट हुआ और कहाँ जाकर विराम लेगा आप तो जानते ही नहीं हैं। भले ही इसे आप जड़ कर कहते रहें, लेकिन संपूर्ण चेतन तो वह अपने को ही मानता है। जिस दिन से भगवान के लिए ही जीने का संकल्प ले लिया आपने, उसी दिन आप दिव्य जन्मा आत्मा हो गए। जिस दिन स्वजनों से अनासक्त हो गए या संन्यास ले लिया, उसी दिन आप दिव्य जन्मा हो गए। सद्गुरु के शरणागत हुए जिस दिन आप, उसी दिन दिव्य जन्मा हो गए। नवधा भक्ति प्रकट हो गई आप जैसे निर्विकार भक्तों के पास, अतः आप दिव्य जन्मा हो गए। अष्टांग योगी के रूप में दिव्य जन्मा हो गए आप, या ज्ञान योगी के रूप में दिव्य जन्मा हो गए। नहीं नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपके रोम रोम में शराब बहती है। एक संत ने ऐसा कहा। भक्त ने कहा, बाबा जैसे ही आपके पास मेरा जन्म होगा वैसे ही मैं दिव्य जन्मा हो जाऊंगा। डॉक्टरों को कहने दें कि ये शराब छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। अब तो जितना जीवन शेष है उसमें थोड़ी थोड़ी लेनी ही पड़ेगी। बाबा आप तो अपना पुत्र बनाकर देखें। संत ने उसे अपना शिष्य बनाया। साल भर के उपरांत भी उसने शराब नहीं पिया और सदा सर्वदा के लिए पीना ही छोड़ दिया। संत के पास वह दिव्य जन्मा हो गया। भक्ति बढ़ती गई और अब तो उसके जीवन के हर पल में बाबा हैं। अरे यह दिव्य जन्मा है क्या, यह दिव्य जन्मा है क्या, परस्पर में सभी एक दूसरे से कहने लगे। दक्षिण भारत के एक गांव में आद्य गुरु शंकराचार्य पधारे हुए थे। एक पागल युवक संस्कृत के दिव्य स्त्रोतों द्वारा उनका स्तवन करने लगा। आद्य गुरु ने कहा गांव वालों से कि ये पागल वेश में मेरे प्रतीक्षा कर रहे थे, ये तो गर्भ से ही सिद्ध हैं। इस प्रकार दिव्य भाव वाले के पास तो कभी न कभी दिव्य जन्म आएगा ही आएगा। उसी दिव्य जन्म संत को भगवान शंकराचार्य ने अपने 4 पीठों में से एक पीठ का स्वामी बना दिया। प्रभु ने स्वयं कहा, मेरे दिव्य जन्म तो प्रतिपल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ। भक्त जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिस कारण चाहते हैं, तब वहाँ उसी कारण से प्रकट हो जाता हूँ और उनका खाना कपड़ा मकान भी मैं बनता हूँ। वे तो प्रतिपल मेरे दिव्य जन्मों को ही देख रहे हैं। स्वयं महाराज के गुरुदेव ने कहा है कि दिव्य जन्म को प्राप्त करने के लिए दिव्य भाव ही चाहिए। उसके उपरांत दिव्य कर्म स्वाभाविक होने ही लगते हैं। वे मस्ती से इस दिव्य भाव की प्रस्तावना गाते हैं। जीवन में सुख सिंधु का भाव एक आधार, भाव रहित संसार में जीना भी बेकार। भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल, भाव बिना हरि न मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव मनुष्य को दीन बनाता, भाव करे अज्ञानी। मनुष्य भाव से मुक्ति पाता, वेद विदित जग जानी। चतुर भाव ही करे मनुज को, करता वह व्याभिचारी। भाव सिखाता अनासक्ति है, भाव ही करे भिखारी। भाव बनाता दंभी जन को, भाव करे गुणग्राही। भाव भगत को भक्ति देता, शीतलता मन चाही। भाव प्रेम में उन्मत्त करता, भाव सिखावे नीति। भाव भेद का मर्म जो जाने, तिन्ही बाजी जीती। भाव मनुष्य को दिव्य बनाता, भाव स्वर्ग पहुँचावे। भाव मनुष्य से पशु बनाता, भाव नरक ले जावे। भाव भेद से गुण भी दुर्गन बनते पाप पहाड़। भाव शुद्ध से निज हृदय के खुलते बंद किवाड़। मांगे 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 क्या चाहते हैं आप। मनु महाराज मन में सोचने लगे, ओहो इन्हीं जैसा मेरा पुत्र होता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। एक ऐसी अवस्था आती है भक्त की, तपस्वी की, जब वह तपस्या करता रहता है, जब एक समय उसके हृदय से वात्सल्य प्रकट होता है और संभव है उसको प्रभु के प्रति भी मोह हो जाए, जैसे गुरु के प्रति मोह हो जाता है। महाराज कहता है कि मोह तो
सद्गुरु के प्रति ही होना चाहिए। माता पिता भाई बांधव के प्रति तो प्रेम होना ही चाहिए, लेकिन लोगों में उल्टा ही हो रहा है। मोह और प्रेम दोनों ही स्वजनों के प्रति ही हो गया और भ्रम हो गया कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो दोनों को ही यानी महाराज मनु एवं देवी शतरूपा को भगवान ने पुनः चेतन किया। कहा, मांगे मांगे मौन क्यों हो गए आप, संकोच क्यों कर रहे हैं? लगता है मांगना चाहते हैं कुछ और तथा अब चाह रहे हैं कुछ और। यदि ऐसा ही है तो कहीं संकोच न करें। उस महात्मा ने कहा, हाँ प्रभु, हे प्रभु, मांगने आए थे आपको, और जब दर्शन हो रहा है तो मांगने का मन कर रहा है आप जैसे पुत्र को। तो क्या हुआ, मैं आया, आप चलें, प्रतीक्षा करें, पुत्र बनकर ही मैं आऊँगा। इस प्रकार दिव्य भाव वाले के द्वारा दिव्य कर्म, निष्काम जप तप योग स्वाभाविक होता है। भगवान उनके लिए चाहे जो कुछ भी बनने के राजी हैं। यह कैसी पहेली है कि दिव्य भाव में दिव्य जन्मा भगवान पुत्र बनकर दिव्य कर्म करने लगता है। धिक्कार है जो क्षुद्र भाव से जगत में जीते हैं आप। जागें आप और दिव्य भाव लेकर दिव्य जन्मा को अपने लिए प्रकट कर लें। आप अनंत शक्ति सामर्थ्य वाले हैं, आप भगवान के वरद पुत्र हैं। अपने को क्षुद्र प्राणी क्यों समझते हैं? जब महाराज जैसा क्षुद्र कर्मा दिव्य भाव से आपके लिए दिव्य कर्मा एवं दिव्य जन्मा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते ऐसा? महाराज की बचपन अवस्था से आपकी बचपन अवस्था कहीं कम पवित्र नहीं होगी, बल्कि विशेष ही होगी। हाँ, आपकी जवानी से महाराज की जवानी पवित्र हो गई। वह इसलिए कि इस मूर्ख राज को दिव्य जन्म सद्गुरु मिल गया। उसके उपरांत तो महाराज की बचपन अवस्था, जवानी और वृद्धावस्था सब मिलकर एक ही दिव्य अवस्था हो गई। इसलिए वह आपसे गाते हुए कहता है। इस भजन को आप महाराज भाष्य में पढ़ें। यहाँ दूरम दूरम अर्थात जो भजन में आया है, दूरम दूरम का तात्पर्य सन्यासी साधकों के लिए तो कुछ और है। वह यह कि वे जगत का त्याग कर सर्वप्रथम मौनी होकर अपने स्वरूप में भली भांति स्थित हो जाएं। उनका अपने स्वरूप में स्थित रहना ही दिव्य कर्म है। तथा गृहस्थ आश्रमी साधकों से कहना है कि आप सबसे अनासक्त हो जाएं और अपने स्वरूप में या भगवान के स्वरूप में आसक्त हो जाएं। जगत से मोह न हो और अपने से या भगवान से वियोग न हो, बस बिगड़ा काम बन जाएगा। दिव्य भाव के अभाव में आपका दिव्य जन्म जीवन क्षुद्र जन्म जीवन बन जाता है तथा दिव्य भाव प्रकट होते ही वह पुनः दिव्य जन्म ही हो जाता है। माँ कुंती के दिव्य भाव में दिव्य जन्म देवता ही आकर उसके पास दिव्य कर्मा हो गए। यदि एक भी दिव्य पुत्र किसी माँ के गर्भ से प्रकट हो जाता है तो वह अपने दिव्य भाव एवं दिव्य कर्म के द्वारा क्षुद्र कर्मा माता पिता का भी उद्धार कर देता है। इस प्रकार दिव्य भाव एवं दिव्य कर्म में रमण करते करते दिव्य परम भाव, मैं शरीर नहीं हूँ, किसी घर गांव जाति का नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अजन्मा शाश्वत सनातन आत्मा ही हूँ, प्रकट हो ही जाता है। इसी परम भाव में शरीर त्याग कर वह परम पावन आत्मा परमात्म रूप ही हो जाता है। दिव्य भाव से किए हुए कर्म का परिणाम रूप फल क्या होता है, अब इसे देखें। इस परम भाव को धारण करने मात्र से पहले भी मेरे आश्रित हुए बहुत से भक्त मेरी कृपा से राग, भय और क्रोध आदि से रहित होकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को अर्थात अहम ब्रह्मास्मि रूप अनुभूति को सहज में ही प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि यह नियम है कि जो मुझे जिस रूप में याद करता है, मैं भी उसे उसी रूप में याद करता हूँ। अर्थात मुझे सगुण रूप में याद करता है तो सगुण रूप में आता हूँ, निर्गुण रूप में याद करता है तो निर्गुण रूप में आता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ही आपका अपना भाव है, अपना रूप है। मैं शरीर हूँ
मैं अमुक का पुत्र हूँ, अमुक जाति का हूँ, यह पराया भाव है, अर्थात जीव भाव है। मैं आत्मा हूँ, यह ब्रह्म भाव है, परमात्मा का भाव है। यदि आप भयभीत होते हैं तो आपके पास जीव भाव है। भीरू इस ब्रह्म भाव को स्वीकार नहीं कर सकता। यथार्थ स्वार्थ पूरा न होने पर सदा क्रोध में रमन करने वाला जो मृत्यु में रहता है, वह भी इस दिव्य भाव को स्वीकार नहीं कर सकता। मोह से ग्रसित मूढ़ इस परम भाव को स्वीकार नहीं कर सकता और जन्म जन्मांतर में घोर अज्ञान रूप तप अर्थात अशास्त्रीय तप तपने वाला कभी भी भगवत सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुन लिया है उसने कि कठोर तप से भगवान प्राप्त होता है, अतः इस सुने हुए क्षुद्र भाव में ही जीवन मरता रहता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अहम ब्रह्मास्मि रूप ज्ञान तप से अर्थात ज्ञान योग से परम पवित्र हुए ज्ञानी जन ब्रह्म रूप होते देखे गए हैं। हनुमान जी को आप गहरे में उतर कर देखते हैं तो उन्हें एक साथ ज्ञान योगी एवं कर्म योगी के रूप में देखते हैं। वे लंका से आए, भगवती सीता का संदेश सुनाया। भगवान अति गदगद हो गए और हनुमान जी को गले लगाकर पुनः कंधे को पकड़कर उनकी आंखों में झांक कर पूछा, हे हनुमान, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने भी हाथ जोड़कर प्रभु की छवि को एक बार हृदय में भरकर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि जीव भाव से पूछते हैं, शरीर भाव से यदि आप पूछते हैं, तो मैं आपका दास हूँ। मैं केवल आपका दास हूँ। मैं केवल आपका हूँ तथा आत्म भाव से पूछते हैं तो हे जगतपते, मैं आपकी आत्मा हूँ। और ज्ञान भाव से पूछते हैं तो हे शरणागत रक्षक, जो आप हैं वही मैं हूँ। भगवान शंकर ने इस झांकी को भगवती पार्वती के पास प्रस्तुत करते हुए कहा, हे देवी। हनुमान जी के द्वारा ऐसा सुनते ही प्रभु श्री राम को समाधि लग गई और थोड़ा विश्राम करने के उपरांत प्रभु ने यह घोषणा कर दी कि हे हनुमान, तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरी आत्मा हो। श्री राम प्रभु ने हनुमान जैसी आत्मा को पा लिया और उस वीतरागी को, काम क्रोध लोभ विजेता को सदा सर्वदा के लिए अपनी आत्मा बना लिया। अतः महाराज भी घोषणा करता है कि आप भी वीतरागी होकर, जगत से अनासक्त होकर, जगत से अभय होकर, जगत से क्रोध रहित होकर एक बार सद्गुरु के पास जाकर कहें कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ। फिर आपको उसने स्वीकार कर अहम ब्रह्मास्मि रूप दीक्षा से दीक्षित कर दिया तो आप देखें कि इस ज्ञान रूपी तप से कैसे नहीं आपका मन तन वचन पवित्र होता है। यदि थोड़ा भी आप अपने को चिंतनशील समझते हैं, बौद्धिक समझते हैं, तो ज्ञान रूपी तप से विशेष तप आपके लिए कुछ है ही नहीं। यदि आप कहते हैं कि मोह भय काम क्रोध को त्याग दो, तो ये कोई वस्तु तो है नहीं कि हाथ में है जिसे फेंक दिया जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप काम क्रोध राग द्वेष को फेंक तो सकते नहीं, लेकिन अस्वीकार तो कर ही सकते हैं। अस्वीकार कर दिया माता पिता भाई बांधवों के द्वारा दिए हुए ज्ञान और अज्ञान को, अस्वीकार कर दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भाव को, बालक हूँ जवान हूँ वृद्ध हूँ इस भाव को, यह मेरी धर्म पत्नी है, यह मेरे बाल बच्चे हैं, यह मेरा मित्र है, यह मेरा वैरी है, इस भाव को त्याग दिया इन कुभावनाओं को और स्वीकार कर लिया आत्मरूपता को, तो इसी को कहते हैं ब्रह्म के आश्रित होना और ज्ञान रूप तप को तपना।